भाइयों और बहनों, आजकल पूरी दुनिया में कोरोना के चर्चे हैं। शुरू में ऐसा लगता था कोरोना सिर्फ चीन तक ही सीमित रहेगा, मगर गए 4-5 महीनों से पूरी दुनिया में कोरोना का तहलका मचा हुआ है। भारत में भी कोई ऐसा शहर होगा कि जहां कोरोना का मरीज नहीं है। इस कोरोना से हमें लड़ना है, उसे हराना है और उसे हराने के लिए हमारे भारतीय परंपरा अनुसार जो योग शास्त्र कहा है उसका अब हम अभ्यास करेंगे। चलो सब तैयार हो जाओ, आराम से बैठो, हाथ की ध्यान मुद्रा। पहले अपने अपने गुरु को याद कीजिए और गुरु को वंदन करके हम योग का अभ्यास करेंगे। आंखें बंद। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः। गुरुः साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। श्री गुरवे नमः। श्री गुरवे नमः। धीरे से आंखें खोलनी है और पैरों को लंबा कीजिए। अब हम पहले काया चलन करेंगे। काया चलन से हमारे शरीर की सभी जोड़ और मसल स्नायु जो है उन्हें ढीलापन आएगा, लचीलापन आएगा। तो शुरुआत करते हैं। धीरे से खड़े होना है। अब पहले करेंगे ताड़ासन। दोनों पैरों में थोड़ा फासला ले लो, हाथ सामने, उंगलियां एक दूसरे में फंसाकर सांस लेते हुए, हाथ ऊपर, सांस लेते हुए पैरों की एड़ियाँ ऊपर करनी है। धीरे से पैरों की एड़ियाँ नीचे। ये 2-3 बार करना है। इससे पूरे शरीर के स्नायु और जोड़ों में तनाव आएगा और वो ढीले हो जाएंगे, लचीलापन उनमें आएगा। अब हम करेंगे, दोनों पैरों में थोड़ा और फासला बढ़ाइए। तिर्यक ताड़ासन। सांस भरिए पूरा, सांस छोड़ते हुए बाईं ओर, सांस लेते हुए सीधा, सांस छोड़ते हुए धीरे से दाहिनी ओर सीधा। ये भी हम 2-3 बार करेंगे। इससे हमारे शरीर के एक बाजू में तनाव आता है, दूसरे बाजू में खिंचाव आता है। तो तनाव और खिंचाव आने से वहाँ का रक्त संचालन अच्छी तरह से होकर शरीर में ताजगी पैदा होगी, वहाँ का मल दूर होगा। अब हम करेंगे कुछ हमारी हाथ नीचे रीढ़ की हड्डी के लिए मेरुदंड संचालन। 3 प्रकार इसमें है। पहले प्रकार में सांस लेते हुए दोनों हाथ बाजू में कंधे की रेशा में, सांस छोड़ते हुए बाईं ओर मुड़ना है। नज़र पीछे के हाथ के अंगूठे पर, धीरे से सीधा दूसरी ओर,
सीधा, और 2 बार कीजिए ताकि हमारी रीढ़ की हड्डी को ट्विस्ट धीरे धीरे मिलेगा, उसका आरोग्य अच्छा होगा, सेहत उसकी अच्छी रहेगी, कमर दर्द कम होने में मदद होगी। अब रुकना है। दूसरा प्रकार, हाथ नीचे। दूसरा प्रकार अब हम करेंगे, दोनों हाथ कंधे की रेशा में। इसमें नीचे झुककर और घूमना भी है, तो नीचे झुककर फिर बाएं हाथ से दाहिनी पैर के अंगूठा पकड़ने की कोशिश। दोनों पैर घुटनों में सीधे, नज़र ऊपर की ओर, धीरे से सांस लेते हुए सीधा। यही क्रिया दूसरे ओर से, नज़र ऊपर की ओर। रीढ़ की हड्डी को अभी हमने खाली झुकाया नहीं है, तो उसमें ट्विस्ट भी दिया है, तो इससे रीढ़ की हड्डी के कमर के दर्द कम हो गए, पीठ के दर्द कम हो गए। सीधा, हाथ नीचे। अब तीसरा प्रकार करेंगे, दोनों हाथ कमर के ऊपर, भरपूर सांस लीजिए, धीरे से आगे झुकना है। सांस लेते हुए सीधा, सांस छोड़ते हुए पीछे, सीधा। अब बाईं ओर, दाहिनी ओर। फिर से एक बार करेंगे। सीधा आगे झुकना है, सीधा पीछे, सीधा बाईं ओर, सीधा दाहिनी ओर, सीधा हाथ नीचे। इससे हमें कमर के रीढ़ की जो हड्डी है उसको आगे पीछे, बाईं और दाईं ओर घुमाकर उसमें लचीलापन लाने की कोशिश की है। अब हमारे घुटनों के आरोग्य के लिए करेंगे, दोनों पैरों में थोड़ा फासला रखकर दोनों हाथ घुटने पर और धीरे से 3-3 बार गोलाकार घुमाना है। एक बार बाईं से दाईं ओर और दूसरा दाईं से बाईं ओर, क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज 3-4 बार घुमाना है। इससे घुटनों का दर्द कम होगा, घुटने की सूजन भी कम होने में मदद होगी। अब घुटनों के लिए दूसरी हलचल हम करेंगे, दोनों पैरों में थोड़ा अंतर, दोनों हाथ सामने, हथेलियाँ ज़मीन के पास, ज़मीन के ओर हथेलियाँ। धीरे से एड़ियाँ ऊपर उठाओ और नीचे बैठने की कोशिश जितना आप कर सके उतना कीजिए। धीरे से सीधा, और 2-3 बार करेंगे। इससे घुटनों का दर्द, जंघों का दर्द और पीठ का दर्द कम होने में मदद होगी। पीठ के स्नायु मजबूत हो गए, कोशिकाएं मजबूत होगी। धीरे से हाथ नीचे। अब बैठ जाएंगे और पैरों के जोड़ों के लिए कुछ हलचल करेंगे, कायाचलन करेंगे। शुरू में पैरों के दोनों पैर एक दूसरे से लगे हुए और पैरों की उंगलियां हिलाना है। बैठने के बाद दोनों पैरों की उंगलियां आगे नीचे करनी है। ज़्यादा से ज़्यादा खींचो और नीचे करो। अपने पैरों में 3 जॉइंट्स है, वहाँ जो भी कुछ तनाव आपको महसूस होता है उसको धीरे धीरे कम करने की कोशिश करो। रोज़ की ज़िंदगी में हमारे पैरों की हलचल बहुत कम होती है, उंगलियों की हलचल तो बिल्कुल नहीं होती है। आजकल हम शूज़ डालते हैं तो उंगलियां बिल्कुल हिलती नहीं है, तो जोड़ों का दर्द उंगलियों का कम होगा। अब हम करेंगे टखने में हलचल। टखने
से पैर ज़्यादा से ज़्यादा नीचे, थोड़ा देर रुक के शरीर के पास पैर ले लो, धीरे से और नीचे 2-3 बार करना है। फिर साइड में करेंगे, बाईं ओर, दाहिनी ओर। इसे टखने के अंदर, आगे पीछे, साइड में और गोलाकार, ये हलचल अब हम करेंगे। तो टखने के स्नायु, टखने का जोड़ के अंदर जो भी कुछ मल है वह धीरे धीरे कम होगा। वहाँ अगर कोई सूजन है तो वो भी कम होगी। रुकना है। अब हम घुटने के लिए करेंगे। दोनों हाथ घुटनों पर, घुटने ऊपर नीचे कीजिए। इससे पिंडरियों को और काफ मसल्स को आप मसाज देंगे। अपने आप मसाज होगा तो उनका रक्त शुद्धिकरण अच्छा होगा। वहाँ जो भी कुछ टॉक्सिन्स जमा हुए हैं वो कम होने में मदद होगी। रुकना है। अब हम जंघे के जोड़ के लिए कुछ करेंगे। अर्ध तितली, एक पैर ऊपर, बायां पैर दाहिने गोद में रखिए, एक हाथ में पैर पकड़ना है, दूसरे में घुटना, घुटना ऊपर नीचे करना है। धीरे धीरे कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा सीने तक और नीचे ज़मीन तक करने की कोशिश। इससे जंघा का जोड़, उसमें फ्लेक्सिबिलिटी आएगी, लचीलापन आएगा। रुकना है, पैर लंबा। यही क्रिया हम दूसरे पैर से करेंगे। 4-5 बार ऊपर नीचे करना है। घुटने का दर्द कम होगा। जंघे के स्नायु, जंघा का जोड़, लचीलेपन आने में मदद होगी। इससे जिनको नीचे बैठने में तकलीफ़ है वो भी अच्छी तरह से बैठ सकते हैं। रुकना है, पैर लंबा। अब पूर्ण तितली हम करेंगे। दोनों पैरों के तलवे एक दूसरे से लगाकर, एड़ियाँ शरीर के पास और दोनों घुटने ऊपर नीचे धीरे धीरे करेंगे। ये अगर 8-10 बार करोगे तो आप धीरे धीरे पद्मासन भी डाल सकते हो। जंघों के दौड़ में लचीलापन आएगा। लंबा चलने के वक्त आपके पैरों में दर्द कम होगा। पूरे शरीर की सूजन इससे कम होने में मदद मिलेगी। शरीर की सूजन कम होगी तो हृदय का कार्य भी सीधी तरह से, अच्छी तरह से, सुचारू रूप से चलेगा। अब रुकना है, पैर लंबे, एक लंबी सांस लो, धीरे से सांस छोड़ो। अब हमने पैरों के लिए सब देखे, अब हाथ के जोड़ों के लिए कुछ करेंगे। दोनों हाथ हमें सामने लेकर करना है, इसलिए जिनको वज्रासन में बैठना आ सकता है तो वे वज्रासन में बैठिए या पालती मार के बैठिए। दोनों हाथ सामने, हाथों की उंगलियों को खींचिए और धीरे धीरे मुट्ठी बंद कीजिए। ये 4-5 बार करने से आपके हाथों का दर्द कम होगा। अगर आप दिन भर कंप्यूटर पर बैठते हो या गाड़ी चलाते हो तो वो दर्द जो होता है वो कम होगा। महिलाओं के लिए रोटी बेलना, आटा गूंथना, ये भी आसानी से हो सकेगा। इससे बच्चों के हस्ताक्षर भी सुधरने में मदद होगी। अब हम कलाई में करेंगे। मुट्ठी धीरे बंद कर कलाई से ऊपर नीचे 3-4 बार, बाईं और दाईं ओर 3-4 बार। फिर गोलाकार, क्लॉकवाइज, एंटी क्लॉकवाइज। इससे हमारा कलाई का जोड़, उसमें लचीलापन आने में मदद होगा, काम करने में आसानी होगी। अब हम करेंगे कोहनी के लिए। दोनों हाथ सामने, हाथ कंधे पर,
और कोहनी ऊपर, सर के पीछे ले जाइए, सर को खींचिए, अपने हाथों को खींचिए, सीधा करिए। 2-3 बार कीजिए। इससे हमारे कंधों का दर्द, कोहनी का दर्द सब दूर होने में मदद होगा। फ्रोजन शोल्डर है वो भी कम होने में मदद होगा। रुकना है, दोनों हाथ बाजू में। अब कंधे के लिए 2 प्रकार हम करेंगे। धीरे से कंधा ऊपर, कान तक कंधे ले जाने की कोशिश, फिर धीरे से उनको नीचे लाइए। और एक बार कंधे लचीले हो गए, कंधे की हलचल सुचारू रूप से होगी। अब प्रकार दूसरा अब हम करेंगे। दोनों हाथ कंधों पर रखना है, हथेलियाँ, कोहनियाँ सामने एक दूसरे से लगा लीजिए। धीरे से नीचे, पीछे की ओर तान लो, खींचो, ऊपर और सामने। अब उल्टा जाना है, ऊपर, पीछे, नीचे, सामने। ये 3-4 बार करोगे आप। इससे सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइटिस यानी गर्दन का स्पॉन्डिलाइटिस कम होगा। आपका फ्रोजन शोल्डर ठीक होने में मदद होगी। ये तो होगा जोड़ों के लिए, मगर आपके हृदय के लिए भी ये अच्छी क्रिया है। हृदय के स्नायु और धमनियाँ खींचे जाएगी, वहाँ से जो भी कोई छोटे छोटे ब्लॉक्स है वो कम हो जाएंगे। इसलिए ये बहुत महत्वपूर्ण हलचल है काया चलन का। अब हम करेंगे गर्दन के लिए कुछ चलन। धीरे से गर्दन डोरी अपने सीने से लगाने की कोशिश, सीधा, धीरे से मुंह बंद रखते हुए पीछे, सीधा, बाईं ओर। अब हमें कान कंधे की ओर ले जाना है, कंधा कान की ओर नहीं लाना है। धीरे से सीधा दूसरी ओर। इससे हमारे गर्दन के कोशिकाएं जो है वो स्ट्रांग होगी, उसमें ताकत बढ़ेगी, गर्दन के दर्द कम होंगे, सर दर्द कम होगा। बाईं ओर, दाहिनी ओर, सीधा। अब करेंगे, दोनों हाथ पीछे रखना है पैरों के पास। उद्धित वज्रासन करेंगे या कमर ऊपर उठानी है, गर्दन पीछे। गर्दन का दर्द, कमर का दर्द, पीठ का दर्द इससे कम होगा। धीरे से कमर नीचे, गर्दन सीधी, दोनों हाथ घुटनों पर। अब ये हमने देखा कि खड़े रह के कुछ किए हैं, कुछ वज्रासन में किए, कुछ पैर लंबे करके किए हैं काया चलन। अब और काया चलन हमारे पैरों के लिए करेंगे। इसके लिए आपको लेटना है, पीठ के बल लेट जाइए, दोनों पैर लंबे रहेंगे। हम पैरों का चक्र और साइकिलिंग ये 2 चीज़ करने वाले हैं। धीरे धीरे करना है। पैरों का चक्र पहले करेंगे, बाईं ओर से बायां पैर धीरे से गोलाकार घुमाते हुए नीचे लगाना है और एक एक चक्र उल्टा और सीधा करना है। इससे हमारा पेट के स्नायु कम हो गए, पेट की चर्बी कम होगी। दूसरे पैर से करेंगे। पेट कम होने में, वज़न कम होने में इससे मदद मिलेगा। और जिनका वज़न कम है उनका पाचन क्रिया अच्छी होगी, पाचन क्रिया अच्छी होगी तो वज़न बढ़ने में भी मदद होगी। तो यह क्रिया वज़न कम करने में या वज़न बढ़ाने में करेगी। अब साइकिलिंग करेंगे, एक एक पैर से
साइकिलिंग शुरू करना है। बाएं पैर से पैर ऊपर, घुटना पेट पर, पैर नीचे लगाकर लंबा। अब ये उल्टा करना है, पैर इससे हमारा जंघे का जोड़, घुटने का जोड़ ये भी अच्छा होने में मदद होगा, वज़न कम होगा, पाचन क्रिया सीधी होगी, पाचन क्रिया सुचारू रूप से चलेगी तो आप जो भी कुछ खाओगे उसका पूरा पचन होगा। जो लोग सशक्त है वो दोनों पैर से एक साथ भी कर सकते हैं, मगर शुरू में अब इतना ही करना है। इससे पचन क्रिया सीधी होने से आपको जो भी कुछ खाओगे उसका फल पूरी तरह से मिलेगा। अब रुकना है, बहुत थक गए हैं इसलिए हम शवासन करेंगे। दोनों पैरों में अंतर, हाथ बाजू में, गर्दन एक तरफ झुकती हुई। एक लंबा सांस लीजिए, धीरे से सांस छोड़िए। हमने काया चलन के बहुत से प्रकार किए हैं। इससे शरीर में जहाँ भी कहीं तनाव महसूस होता है वहाँ मन से जाकर अपना तनाव कम करना है। थोड़े देर में ज़्यादा विश्रांति देने वाला ये आसन शवासन, मन शांत, शरीर शिथिल,